इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ डेफिनेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, बट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं और उसको लिख लेते हैं, बट अगर आप इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस के तरीके से समझेंगे तो ये बहुत ही आसान हो सकता है चैप्टर। ठीक है, अपने कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाइए मत सिर्फ डेफिनेशन याद करके, बल्कि उसका यूज भी समझिए कि है क्या। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज। चार्ज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो गो एंड watch it. Okay, I have given the link in the description below. So amount of work done to bring a charge from infinity to that point. यहाँ पर दो पोजीशन दिया हुआ है। एक पोजीशन जो कि इंफिनिटी के बारे में बात कर रहा है और दूसरा पोजीशन किसी पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बाय डेफिनेशन हमें इतना तो समझ में आ रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? V से डिनोट करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। That is equals to amount of work done. वर्क डन क्या है? दिस, है ना, पर यूनिट टू ब्रिंग अ चार्ज, तो यानी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, सो दिस वाज द फॉर्मूला डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इट्स डेफिनेशन। बट आइए इसका थोड़ा हम फिजिकल सिग्निफिकेंस जानते हैं। सपोज आई हैव 2 पॉइंट्स ए एंड अनदर पॉइंट बी, जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई जरूरी नहीं कि वो डिस्टेंस जो कि दिख ही ना सके। 1 रुपए के लिए 1 करोड़ इनफाइनाइट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ए 1 रुपीज इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू 1 करोड़। तो वैसे ही ये जो है, ये समझिए कि बी पॉइंट जो है वो ए से बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे है, इसलिए हम लोगों ने बोल दिया इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट जो इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है वो ये ए है। और यहाँ पर बच्चों मैंने एक चार्ज रख दिया है क्यू। सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने क्यू चार्ज रखा है, ए पे नहीं, यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, वहां पर रखा है। ठीक है, एक्चुअली पोजीशन मेंशन नहीं करते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बस इतना समझिए कि ए के जस्ट बिहाइंड क्या है? क्यू, एक चार्ज। अब अल्टीमेटली यहाँ पर भी एक मैं चार्ज लेता हूँ। ठीक है, और मुझे क्या करना है? मुझे इस चार्ज को इस तरफ इस पॉइंट पे लाना है। क्या मैंने बोला? इस चार्ज को मुझे इस तरफ ले जाना है और इस पॉइंट तक लाना है। बट एज वी नो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, है ना। जैसे मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर आपस में रखो तो रिपेल करते हैं, सिमिलरली जो चार्जेस होते हैं ये भी पॉजिटिव चार्ज है। देख सकते हैं ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये दोनों भी जैसे जैसे पास आएंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जितना पास आएंगे उतने ही ज्यादा फोर्स से रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इधर ला रहा हूं इसको, तो डेफिनेटली मुझे अपना आउटपुट देना पड़ेगा उसको। ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ये अपने आप तो नहीं आ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि एक फोर्स है जो कि, ये जो फोर्स है, ये जो क्यू है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहा है और मुझे इस डायरेक्शन में लाना है। तो अल्टीमेटली आई हैव टू डू सर्टन वर्क। तो वही बोला गया है कि वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी जितना वर्क हम करेंगे किसी भी चार्ज को लाने में, दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस फॉर्म में होता है? एनर्जी के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल से अगर हम समझें तो एक स्प्रिंग को ले सकते हैं बच्चों, है ना। स्प्रिंग को समझ सकते हैं। सपोज करो यहाँ पर स्प्रिंग है ना, इस तरीके से स्प्रिंग होता है, राइट। अब आप क्या कर रहे हो कि यहाँ से आपने फोर्स दिया इसको, है ना, यहाँ से आपने फोर्स दिया इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? ये कंप्रेस हो जाएगा। ये कंप्रेस होकर किस तरीके से बन जाएगा? इस तरीके से बन सकता है, बहुत ही क्लोज्ड, है ना, इतना कम हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जैसे ही आप इस फोर्स को रिमूव करोगे ये वापस यहाँ चला जाएगा। सिमिलरली जब इस चार्ज को यहाँ पर लाओगे ना, तो अगर आप इसको लीव कर देते हो, यानी कोई भी आपने अगेन फोर्स नहीं लगाया, तो ये वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये वो कारण क्या है? वो रिपल्शन कारण है। ठीक है, ये जो चार्ज है वो उसको रिपेल करेगा तब तक जब तक कि आप उसको ओरिजिनल पोजीशन पे ना रख दो, जहां पर इनफाइनाइट पे।
गॉट इट। सिमिलरली यहाँ पर जैसे कि स्प्रिंग में जैसे हम फोर्स डालते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो हमें एक फोर्स फील होता है, इसका मतलब हम उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था इसका। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया डेफिनेशन भी और फिजिकल सिग्निफिकेंस भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बच्चों, वो जो है वोल्टेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, और वोल्टेज को जो डिनोशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V। ठीक है, और सेकेंड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्या है? वोल्ट, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। तो SI यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वोल्ट है। बात समझ में आई बच्चों? आइए एक और टॉपिक समझ जाते हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन थोड़ा सा ऐसा समझिए, आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाले से मैं कंपेयर करूंगा। ठीक है, ऊपर से ही अपन इसका मार्क करेंगे। सो यहाँ पर मैंने लिखा पोटेंशियल या वोल्टेज डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल को वोल्टेज भी बोलते हैं, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस और क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप एक बात बताइए, वहां पर 2 पॉइंट था, लेकिन एक पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट पे था, तो उस पोजीशन को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कितना डिस्टेंस पे था, कितने ज्यादा डिस्टेंस पे था। बट जब भी अगर मैं कहूँ किसी डिफरेंस के बारे में बात करूं, तो अगर मैं कहूँ कि 5 से मुझे 6 पे जाना है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो 6 - 5 करोगे, डिफरेंस इज 1। तो इसका मतलब किसी भी चीज का डिफरेंस निकालने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए, वेल डिफाइंड पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके डेफिनेशन में बच्चों कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें भी आप वही लिखोगे, अमाउंट ऑफ, ध्यान से देखो, अब ये बोर्ड में पूछा जाता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वेल डिफाइंड पोजीशन यहाँ पर बताया गया। जैसे यहाँ पर एग्जांपल अगर मैं लूं, तो यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर पॉइंट बी है, और यहाँ पर मैं चार्ज क्यू ले लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैं चार्ज क्यू ले रहा हूँ इस पोजीशन पे। अगेन मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करने में वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा इस क्यू के कारण, वो इस डायरेक्शन में होगा, और हमें वर्क इस डायरेक्शन में करना है। क्यों? क्योंकि मुझे जो चार्ज को है वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लाना है, और ये दोनों पोजीशन जो है वो वेल डिफाइंड है, बस फर्क इतना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये वेल डिफाइंड नहीं था पॉइंट, ये पोजीशन वेल डिफाइंड नहीं था, कितना दूर है हम नहीं बता सकते थे। बट पोटेंशियल डिफरेंस में ये दोनों पोजीशन वेल डिफाइंड है, तो इसका मतलब सेम डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इतना ही था। सेम रिपीटेशन क्या होगा? वोल्टेज डिफरेंस तो मैंने बता ही दिया है ना। ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट है, जिसको हम V से शो करते हैं, है ना। और चेंज इन पोटेंशियल क्या आ जाएगा? अगर मैं कहूँ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो चेंज इन वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पोजीशन, जैसे जैसे करीब आओगे, है ना, इस पॉइंट के, जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो बढ़ते ही जाएगा, तो इसका मतलब वर्क हमें ज्यादा करना पड़ेगा। इतना पॉइंट क्लियर है? सो दिस वाज द डेफिनेशन एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आप अब लाइफ टाइम इस चीज को याद रखने वाले हो, और अब ये इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील विद ओम्स लॉ, है ना, और आगे बढ़ेंगे।